अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे किसकी, इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट या बॉडी वॉल की। जो हमने लास्ट क्लास में लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट बॉडी वॉल है, उसे इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट भी बोलते हैं और एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं। वो कैसे किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने उसका एक डायग्राम बनाया है, जैसे कि आप बुक्स में देखोगे आमतौर पे बुक्स पे भी यही डायग्राम दिया गया है। ठीक है ना, इससे आपको क्लियर कट हो जाएगा कि कैसे कैसे कहां पे कौन कौन सी चीजें होती हैं। जिससे क्या होगा ना, आपका माइंडसेट जो होगा उसके हिसाब से आप पॉइंट इजीली लिख पाओगे और याद भी कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसमें क्या मैंने आपको बताया था, एपिक्यूटिकल कहां पे होता है, एक्सोक्यूटिकल क्या होता है, एंडोक्यूटिकल क्या होता है, ये मैंने तीनों आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट लेक्चर में अपने। ब्रिस्टल, ठीक है ना, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ये ग्लैंड का क्या है, डर्मल ग्लैंड है। ये स्किन में जो ग्लैंड्स लगे होते हैं, जैसे हमारे ऑयल ग्लैंड है, ऑयल निकलता है स्किन के पोर में से, ऐसे इंसेक्ट में भी डर्मल ग्लैंड होते हैं। ठीक है ना, उसमें से क्या क्या निकलता है क्या नहीं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, अब जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको सब चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एपिडर्मिस है, मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस के बारे में भी। ये ट्राइकोजन सेल है, और एपिडर्मिस में कौन से सेल होंगे, ऑब्वियस सी बात है जब एपिडर्मिस लेयर है तो उसमें एपिडर्मल सेल होंगे। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसे अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपको क्यूटिकल पढ़ाया था वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसकी कंपोजिशन क्या क्या है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूटिक्यूलिन वाला टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी, कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल की, कि क्यूटिकल किन किन चीजों से मिलकर बना है, क्या क्या ऐसा है क्यूटिकल में जो क्यूटिकल को क्यूटिकल बनाते हैं। ठीक है, तो पहली बात करेंगे हम काइटिन की। किसकी बात करेंगे हम, काइटिन की। काइटिन क्या है, इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्यूटिकल विच इज नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। इट इज वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इससे आपको पता चला होगा क्या, काइटिन जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है क्यूटिकल का। मतलब क्यूटिकल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पार्ट जो रोल है, जो कंट्रीब्यूट करता है, वो कौन है, काइटिन है। ठीक है ना, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजों से मिलकर बना है, उन सब में सबसे मेन क्या है, काइटिन। किसमें, क्यूटिकल में। ठीक है, और वो बना किससे है, ये क्या है, काइटिन जो है वो बना किससे, इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्यूटिकल, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये बना किससे, ये बना है नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड से। किससे बना है, नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड से बना है, और बना है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। मैं इसकी स्पेलिंग एक बार यहां लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, एक तो नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड है और क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, मतलब क्या, पानी में नहीं घुलता है, पानी में सॉल्युबल नहीं है। किस में सॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और डाइल्यूट एसिड में ये क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब ये घुल जाता है, लेकिन पानी में नहीं घुलता है। क्या, काइटिन। ठीक है, किसका मेन कंस्टिट्यूएंट है, क्यूटिकल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडिन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, आर्थ्रोपोडिन की। आर्थ्रोपोडिन क्या है, एक अनटैंड क्यूटिकुलर प्रोटीन है। क्या है, अनटैंड क्यूटिकुलर प्रोटीन है, जो कि क्या है, पानी में सॉल्युबल है। याद रखिए, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडिन के बारे में पूछा जा सकता है, आर्थ्रोपोडिन कैसा प्रोटीन है, तो आप बताओगे ये एक अनटैंड क्यूटिकुलर प्रोटीन है जो कि वाटर सॉल्युबल है। ये पानी में क्या है, घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल है। और बात करते हैं फिर तीसरे की, स्क्लेरोटिन। ठीक है, एक तो मैंने आपको काइटिन बताया जो कि मेन कंस्टिट्यूएंट है, नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से मिलकर बना है, पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन किस में सॉल्युबल है, डाइल्यूट एसिड में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। ठीक है, आर्थ्रोपोडिन क्या है, एक अनटैंड प्रोटीन है, क्यूटिकुलर प्रोटीन है, जो कि क्या है, पानी में सॉल्युबल है। स्क्लेरोटिन क्या है, टैंड। ये था अनटैंड, ये है टैंड। टैंड क्यूटिकुलर प्रोटीन विच इज वाटर इनसॉल्युबल। अब इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि टेल मी द डिफरेंस, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्थ्रोपोडिन एंड स्क्लेरोटिन। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, 2 पॉइंट लिखोगे, 1 नंबर में ही आएगा वैसे तो। ये क्या लिखोगे, एक तो ये अनटैंड प्रोटीन है, क्यूटिकुलर प्रोटीन है, लेकिन ये क्या है, टैंड क्यूटिकुलर प्रोटीन है। ठीक है,
विच इज वाटर इनसॉल्युबल, ये क्या है, पानी में सॉल्युबल है आर्थ्रोपोडीन, और लेकिन स्क्लेरोटीन क्या है, पानी में इनसॉल्युबल है। समझ में आया। रेजिलिन क्या है, रेजिलिन अब मैंने आपको बताया, काइटिन बता दिया, आर्थ्रोपोडीन बता दिया, स्क्लेरोटीन बता दिया। अब बात करते हैं रेजिलिन की, ठीक है। रेजिलिन में क्या है, एन इलास्टिक क्यूटिकुलर प्रोटीन, ये क्या है, इलास्टिक, इलास्टिसिटी पता है ना, जैसे खींच सकते हैं, खींचता है जो, एन इलास्टिक क्यूटिकुलर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्क्लेराइट। स्क्लेराइट क्या है, स्क्लेराइट होता है कि एक हार्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट के इंटेगुमेंट, इंसेक्ट की बॉडी वॉल जो होता है ना, उस पे या जो सेगमेंट्स होते हैं उस पे एक हार्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। जो रेजिलिन होता है, अब जो स्क्लेराइट होता है ना, वो किससे बना, किस में होता है, स्क्लेरोटीन से बना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना तो आपको उसमें आएगा, आपको बताया जाएगा सूचर के बारे में, ठीक है। इंसेक्ट में एक पार्ट होता है सूचर का, ठीक है, उसमें होता है ये स्क्लेराइट, ठीक है। एन इलास्टिक क्यूटिकुलर प्रोटीन है। अभी के लिए आपको जो जानना जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं, रेजिलिन है, ठीक है। रेजिलिन क्या है, एक इलास्टिक क्यूटिकुलर प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, किसकी, स्क्लेराइट की। एग्जाम्पल दे रखा है विन आर्टिकुलेटरी स्क्लेराइड्स। अब जैसे आपने अभी इंसेक्ट की स्किन के बारे में पढ़ रहे हो, बॉडी वॉल के बारे में पढ़ रहे हो, अब धीरे धीरे क्या होगा ना, इंसेक्ट के पार्ट्स के बारे में आएंगे, ठीक है, थोरेक्स, एब्डोमेन, इन सब के बारे में भी अब हम मतलब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि इंसेक्ट की बॉडी जो है वो पोर्शन को बांट रखा है, किन किन पोर्शंस में बांटा है, क्या क्या है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो जरूरी है, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो स्किल में, उसमें ये जानना जरूरी है जो मैंने आपको अभी तक बताया है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द राइट द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्यूटिकल, तो काइटिन आ जाएगा, या फिर टेल मी द वो लिखा आ सकता है क्वेश्चन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल, तो आप लिखोगे ये पहला तो काइटिन है, ठीक है, मैंने आपको काइटिन बताया क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, किस किस से बना है, कैसे बना है, किसमें इनसॉल्युबल है, किसमें सॉल्युबल है, ये भी आपको बताया। आर्थ्रोपोडिन, स्क्लेरोटिन और रेजिलिन, इन चार चीजों से मिलकर क्या बनाया है, हमारा क्यूटिकल बना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया क्यूटिकल। अब मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो एंडोस्केलेटन है, ठीक है ना। एक्सोस्केलेटन तो मैंने आपको बताया, जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल है उसी को ही इंटेगुमेंट भी बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एंडोस्केलेटन की। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक। तो मैंने अब तक आपको जैसे बताया कि एक्सोस्केलेटन क्या है, आउटर कवरिंग है इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल है। एक्सोस्केलेटन क्या है, नाम में ही एक्स है, एक्स मतलब आउटसाइड, ठीक है, एग्जिट, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड कवरिंग है, उसे बॉडी वॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, बाहरी रूप से जो इंसेक्ट को ना प्रोटेक्ट करता है। एक्सोस्केलेटन जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है, इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब बात करूंगा मैं एंडोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, अब मैं बात करूंगा एंडोस्केलेटन की कि एंडोस्केलेटन क्या है। एंडोस्केलेटन क्या है मैं आपको बताता हूं। एंडोस्केलेटन के लिए आप लिख सकते हैं, मैं आपको वो कर दे रहा हूं, बता देता हूं एक बारी, या मैं ऐसे ही बता दे रहा है। ये क्या है, द बोन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल दैट गिव इट शेप एंड सपोर्ट। मतलब क्या, एंडोस्केलेटन वो बोन्स होती हैं, एनिमल कह लो, ये तो मैंने जनरली तौर पे आपको बताया कि एंडोस्केलेटन क्या है, ठीक है, कि वो बोन्स होती हैं जो अंदर से जो क्या क्या करती है, इंसेक्ट हो या एनिमल हो, कोई भी हो, जो एंडोस्केलेटन का काम है वो क्या करता है, इंटरनली क्या करना, सपोर्ट करना, जो इंटरनली उसे शेप देना, सपोर्ट करने का काम क्या करता है, एंडोस्केलेटन करता है, ठीक है ना। ऐसे ही अब इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में एंडोस्केलेटन का मतलब भी सेम रहेगा, क्या कि वो क्या करेगा, जो वो बोन्स, ठीक है ना, वो बोन्स जो क्या करता है, इंटरनली क्या करता है, सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर को, या फिर शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये समझ में आया एंडोस्केलेटन क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, क्यूटिकुलर इन ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट। ये क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, मसल अटैचमेंट के लिए, ठीक है, और इसलिए इज नोन एज एंडोस्केलेटन। आप एक तो ये लिख सकते हैं, आप साथ में इसमें ये भी चीज जोड़ सकते हैं, और मैं भी कहूंगा आपको कि ये चीज प्लीज जोड़िए इसमें, ठीक है। द बोन्स inside the body that
गिव इट शेप एंड सपोर्ट, ठीक है, जो क्या करे, शेप दे और सपोर्ट प्रोवाइड करे उन बोन्स को भी, उनको भी क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन का वो भी एक काम है, ठीक है। ये तो है कि वो क्या करता है, बॉडी वॉल है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्पेस, मसल अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो तो करता ही करता है, साथ में क्या करता है, शेप और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्या, एंडोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन का मैंने आपको बताया क्या, 3 काम आपको बता दिए, क्या ये एक वो प्रोवाइड कराता है बॉडी वॉल, किसके लिए, मसल अटैचमेंट के लिए, और साथ ही साथ ये क्या करता है, शेप और सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये 2 तरीकों का होता है, जो एंडोस्केलेटन है वो 2 तरीकों से होता है, ठीक है, 2 तरीकों का होता है। देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप होते हैं, एक होता है एपोडीम, एक होता है एपोफाइसिस। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात को, ठीक है। एपोडीम क्या होती है, हॉलो इनवेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल। हॉलो मतलब खोखली, खोखली, ये क्या है, हॉलो है, होलो इनवेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल, खोखली हड्डियां जो होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, एपोडीम, याद रहेगा, एपोडीम। और एपोफाइसिस क्या है, सॉलिड इन्वेजिनेशन ऑफ बॉल, मतलब ठोस, समझ में आया, ये तो खोखल है, खुक्कल, बिल्कुल, हॉलो इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल। एपोफाइसिस क्या होता है, सॉलिड इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल, समझ में आया। तो मैंने आपको ये बताया एंडोस्केलेटन के, एंडोस्केलेटन का क्या होता है, क्या काम होता है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। मसल अटैचमेंट मसल अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ क्या, बोन इनसाइड द बॉडी दैट गिव इट शेप और सपोर्ट, शेप और सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, क्या, एंडोस्केलेटन कराता है, ठीक है। 2 तरीकों का होता है, एपोडीम और एपोफाइसिस। एपोडीम क्या होती है, जिसमें खोखली हड्डियां आती हैं, हॉलो इन्वेजिनेशन ऑफ द बॉडी वॉल। लेकिन एपोफाइसिस में क्या होता है, सॉलिड इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है क्यूटिकुलर अपेंडेजेस। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं अपना दूसरा टॉपिक। तो अब हम बात करेंगे क्यूटिकुलर अपेंडेजेस की। किसकी बात करेंगे, क्यूटिकुलर अपेंडेजेस की, क्यूटिकुलर अपेंडेजेस की, ठीक है। अपेंडेजेस क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। क्यूटिकुलर अपेंडेजेस 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है नॉन सेलुलर, एक होता है सेलुलर। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप लोग। क्यूटिकुलर अपेंडेजेस कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, नॉन सेलुलर और सेलुलर। नॉन सेलुलर में क्या होता है, एपिडर्मल एसोसिएशन नहीं होता है, नो एपिडर्मल एसोसिएशन, ठीक है। जो नॉन सेलुलर होता है, नॉन सेलुलर मतलब क्या, जिसमें सेल नहीं होते हैं। नॉन सेलुलर वो में जो होता है क्यूटिकुलर अपेंडेजेस, जो नॉन सेलुलर होते हैं उनमें एपिडर्मल एसोसिएशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल है हेयर एंड थॉर्न्स। हेयर मतलब बाल और थॉर्न्स मतलब कांटे, जो इंसेक्ट्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। बाल और कांटे जो होते हैं वो क्या है, नॉन सेलुलर है, एपिडर्मल एसोसिएशन नहीं है उनका, ठीक है। सेलुलर क्या होते हैं, जिसमें एपिडर्मल एसोसिएशन होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, सेलुलर भी 2 भागों में बांटा गया है। क्यूटिकल अपेंडेजेस तो बटा हुआ है ये 2 भागों में, नॉन सेलुलर और सेलुलर। सेलुलर भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टी सेलुलर। क्या है, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है, जो सिंगल सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन 1 सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उनसे बने होते हैं। मल्टी नाम से पता चल रहा है मैनी, ठीक है, मैनी सेल्स। तो यूनिसेलुलर में क्या क्या आते हैं, क्लोथिंग हेयर, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, प्लूमोज हेयर भी बोलते हैं उसे, और हनी बी में होता है ये, हनी बी, ठीक है। स्केल्स, स्केल्स क्या है, फ्लैटेंड आउट ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल, ठीक है। ये यूनिसेलुलर के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। किसके, सेलुलर के, सेलुलर है क्यूटिकुलर अपेंडेजेस में, क्या सेलुलर में, किसके बारे में, यूनिसेलुलर के बारे में बता रहा हूं। एग्जांपल है क्लोथिंग हेयर, क्लोथिंग हेयर का एग्जांपल क्या है, हनी बी। क्लोथिंग हेयर किस में होते हैं, हनी बी पे होते हैं। याद किए, कभी आपने हनी बी को देखा होगा तो उसके पूरी बॉडी पे जो क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है। क्लोथिंग पूरी कैसी होती है, बाल होते हैं पूरे शरीर पे उसके, ठीक है। तो वो क्या है, हनी बी एग्जांपल है। स्केल्स, स्केल्स होते हैं, क्या होते हैं स्केल्स, पहले मैं आपको बता दूं स्केल्स क्या होते हैं, फ्लैटेंड आउट ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल। फ्लैटेंड आउट ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल क्या होता है, स्केल्स होता है। एग्जांपल किस में होते हैं, मॉथ में और बटरफ्लाई में, ठीक है। ग्लैंडुलर सेटा, ठीक है, ग्लैंडुलर सेटा मतलब जो ग्लैंड्स जो इसमें होते हैं, ठीक है। सेंसरी सेटा, ये सेटा भी मैं बताऊंगा क्या है।
एसोसिएट विद सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी सेटा है तो सेंसरी न्यूरॉन के साथ ही होगा, ठीक है। सेटा क्या है? हेयर लाइक आउट ग्रोथ। सेटा क्या होता है? हेयर लाइक आउट ग्रोथ, ठीक है। सेटा क्या है? हेयर लाइक आउट ग्रोथ, ठीक है। अब एक कंडीशन सुनिएगा, एपिडर्मल सेल जनरेट सेटा नोन एज ट्रैकोजेन। जो एपिडर्मल सेल, ध्यान से सुनिएगा, जो एपिडर्मल सेल सेटा जनरेट करते हैं, ठीक है, सेटा क्या होते हैं? हेयर लाइक आउट ग्रोथ, ठीक है। वो तो हेयर लाइक आउट ग्रोथ है ही सेटा, लेकिन अगर वो किसके थ्रू जनरेट हो? एपिडर्मल सेल के थ्रू जनरेट हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? ट्राइकोजेन कहते हैं। आपने फिगर देखा होगा तो फिगर में भी इस साइड पे क्या बना हुआ था? ट्राइकोजेन बना हुआ था, ठीक है। while the socket forming cell housing is known as टॉर्मोजेन, और जो सॉकेट उसको पकड़ के रखता है उसको बोलते हैं टॉर्मोजेन, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर के। अब यूनिसेलुलर मैंने आपको बता दिया, क्लोथिंग हेयर, ठीक है। हनी बी, स्केल्स बता दिया, फ्लैट एंड आउट ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल बताया, मॉथ और बटरफ्लाई। ग्लैंडुलर सेटा, जो ग्लैंड्स होते हैं कैटरपिलर में। सेंसरी सेटा, जो एसोसिएट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन से। सेटा क्या होते हैं? हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर सेटा नॉर्मली क्या है? हेयर लाइक आउट ग्रोथ है, लेकिन अगर वो एपिडर्मल सेल के थ्रू जनरेट है तो उसे क्या बोला जाता है? ट्राइकोजेन बोला जाता है, ठीक है। और अगर जो सॉकेट जो होते हैं, जो उनको पकड़ के रखते हैं, फॉर्मिंग सेल जो होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं टॉर्मोजेन, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, वो क्या थी कि अरेंजमेंट, स्टडी ऑफ, ये लिख ही लीजिएगा आप लोग, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेटा is known as काइटोटैक्सी। काइटोटैक्सी, जो अब इसको भी देख लेना, ये भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको बता दिया सेटा क्या होता है? हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, ठीक है। अगर वो आउटग्रोथ एपिडर्मल सेल के थ्रू होती है तो वो क्या बोला जाता है? ट्राइकोजेन बोला जाता है, ठीक है। जो सॉकेट उन्हें पकड़ के रखते हैं वो टॉर्मोजेन होते हैं। स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेटा, जो स्टडी जो होती है और अरेंजमेंट जो होते हैं सेटा की, उसकी जो पढ़ाई होती है, उसकी जो स्टडी होती है, उसको क्या बोलते हैं? काइटोटैक्सी, काइटोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है, ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स के एग्जांपल क्या क्या हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लैंड्स वाला टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं किसकी? ग्लैंड्स की, ठीक है। ग्लैंड्स क्या है? क्यूटिकुलर, जो अभी हमने क्यूटिकल्स पढ़ा है तो उसमें जो ग्लैंड्स आएंगे वो ग्लैंड्स क्या कहलाएंगे? क्यूटिकुलर ग्लैंड्स कहलाएंगे, ठीक है। वो या तो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वैक्स ग्लैंड। वैक्स ग्लैंड के नाम से पता चल रहा है क्या करते हैं? वैक्स को रिलीज करता होगा, वो वाला ग्लैंड है ये वैक्स ग्लैंड। एग्जाम्पल क्या है? हनी बी और मिली बग, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा। लैक ग्लैंड, जैसे लाख की चूड़ियां बनाते हैं, ठीक है ना। जो कीड़ा जो वो क्या करता है? लाख ही तो निकालता है। तो लैक ग्लैंड जो है, ठीक है, लैक ग्लैंड, लैक इंसेक्ट उसका क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। मोल्टिंग ग्लैंड, मोल्टिंग जो है, मोल्टिंग के बारे में भी मैं आपको अब आगे जैसे मैं दूसरा लेक्चर लूंगा उसमें मैं आपको मोल्टिंग के बारे में ही बताऊंगा। तो जो ग्लैंड मोल्टिंग ग्लैंड क्या होते हैं? जो क्या सेक्रेट करते हैं? मोल्टिंग जेल सेक्रेट करते हैं, ठीक है। एंड्रोकोनिया और सेंट स्केल, ठीक है, जो सेंट ग्लैंड स्केल, हाँ यही है। एंड्रोकोनिया और सेंट स्केल करके भी क्या होते हैं? ग्लैंड होते हैं, जो किस में होते हैं? मौथ में होते हैं, जिससे खुशबू आने लगती है। पॉइजन ग्लैंड भी होते हैं, जो क्या करते हैं? नाम से पता चल रहा है पॉइजन रखते होंगे। एग्जाम्पल है उसका स्लग कैटरपिलर। तो ये मैंने आपको बताया क्यूटिकुलर ग्लैंड्स के बारे में, या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने आपको बताया, वैक्स ग्लैंड, लैक ग्लैंड, मोल्टिंग ग्लैंड, एंड्रोकोनिया या फिर सेंट स्केल, पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। ये मैंने उसके आपको एग्जाम्पल के बारे में एग्जाम्पल बताया मैंने उसके बारे में आपको। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल की, कि बॉडी वॉल का फंक्शन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल की।
कि बॉडी वॉल का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला काम, जो सबसे जरूरी काम होता है बॉडी वॉल का, क्या है? एक्ट एज एक्सटर्नल आर्मर, ठीक है, एंड स्ट्रेंथन एक्सटर्नल ऑर्गन लाइक जॉज एंड ओविपोजिटर, ठीक है। इसका काम क्या होता है? आपको गार्ड करना, सिक्योर करना। जो बॉडी वॉल का जो काम क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे क्या करना? प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एक तरीके से ये हमारे कवच का काम करता है, ठीक है। बॉडी वॉल क्या है? कवच का काम करता है। ऐसे ही इंसेक्ट में भी होता है। इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल है वो किस काम आती है? उसको प्रोटेक्ट करने के काम आती है। किससे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और क्या मजबूती देती है किसको? उसके जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, जैसे कि उसके जॉ, उसके जबड़े जो हैं, ओविपोजिटर, जिससे वो अंडे देते हैं जिस जगह से, उस जगह को क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन? बॉडी वॉल, ठीक है। ये बॉडी वॉल के फंक्शन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। प्रोटेक्ट द ऑर्गन अगेंस्ट फिजिकल एब्रेशन, ठीक है, इंजूरियस फिजिकल इंजरी, केमिकल, पैरासाइट, प्रेडेटर एंड पैथोजन। इतनी सारी चीजों से क्या करता है? बॉडी वॉल हमको बचाकर रखता है। जो फिजिकल झटके लगते हैं, ठीक है, या फिर जो जख्म हो जाता है, घाव, इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, चोट से बचाता है, केमिकल से बचाता है, पैरासाइट, प्रेडेटर, पैथोजन, इन सबसे किससे बचा के रखता है? कौन? हमें इंसेक्ट को कौन बचा के रखता है? बॉडी वॉल बचा के रखता है, ठीक है। इंटरनली क्या करता है? प्रोटेक्ट भी करता है वाइटल ऑर्गन को। वाइटल मतलब जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको क्या करके रखता है? बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है बॉडी वॉल। जैसे फोरगट, हिंडगट और उसका ट्रैकिया, ठीक है, जिसके थ्रू वो फोरगट, हिंडगट और ट्रैकिया, ठीक है, ये सब ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसके? इंसेक्ट के, ठीक है। उनको क्या करता है? ये बॉडी वॉल प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोवाइड स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट एंड गिव शेप टू द बॉडी। बॉडी में जो मसल के जुड़ने की जगह जो होती है, स्पेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कौन? बॉडी वॉल। और क्या करता है? शेप देता है किसको? बॉडी को शेप देता है। ये भी एक उसका फंक्शन है। प्रिवेंट करता है वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से जो वाटर लॉस होता है उसको बहुत रोकता है, काफी हद तक कम करता है। क्यूटिकुलर सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं, ऊपर की साइड जो उसके सेंसरी ऑर्गन लगे होते हैं, उसमें क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? सेंसिंग एनवायरनमेंट को सेंस करने में हेल्प करता है बॉडी वॉल। वैसे तो बहुत सारे इसके फंक्शन हैं, ठीक है। मैं आपको काम देता हूं, आप भी दो जो हैं फंक्शन अपनी तरफ से, जो भी आपको लगता है कि इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल है ये काम भी करती है, ठीक है। तो इस जो ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन के बारे में कि आप भी दो पॉइंट ऐसे हों कि आप भी लिख के आना, मतलब अपनी तरफ से जो है इसमें ऐड करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो भी डाउट होगा मैं उसको क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो समझ में आया फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का क्या फंक्शन है? एक तो कवच की तरह काम करता है, ठीक है, इंसेक्ट के कवच की तरह काम करता है। उसके जो वो जो फिजिकल इंजरी है, ठीक है, फिजिकल झटके, इंजरी, केमिकल, पैरासाइट, वो पैथोजन, प्रेडेटर, इन सबसे प्रोटेक्ट करता है। इंटरनली प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन को, उसके हिंडगट को, फोरगट को, ट्रैकिया को। स्पेस प्रोवाइड करता है मसल अटैचमेंट के लिए, ठीक है, उसको बॉडी को शेप भी देता है। वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ क्यूटिकुलरली सेंसरी ऑर्गन को क्या करता है? हेल्प करता है एनवायरनमेंट को सेंस करने में, उसका एनवायरनमेंट का पता लगाने में, ठीक है। तो ये रहा फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल, मैंने आपको बता दिया, इसे प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो अब तक आपको मैंने जो भी आपको समझाया, अगर वो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।